नमस्कार। EMRS क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम कक्षा 10 में ही जो हम प्रकरण कर रहे थे रस का, उसमें हमने अभी तक जो पिछली वीडियो में आपने देखा है कि हम रस की परिभाषा, रस की निष्पत्ति यानी कि रस किस प्रकार से उजागर होता है, हमारे अंदर जो स्थायी भाव विद्यमान रहता है वह स्थायी भाव किस प्रकार रस के अवयव के कारण, रस के अंग के कारण या रस के भाव के कारण जागृत होता है, जागृत अवस्था में आ जाता है। ठीक है, तो आज हम उसी कड़ी में आगे रस के जो भेद बताए थे हमने, नवरस, उन्हीं में से श्रृंगार रस और क्या होता है श्रृंगार रस और किस प्रकार से श्रृंगार रस को हम पहचानेंगे। ठीक है, तो वही सब आज करेंगे, श्रृंगार रस के उदाहरण कुछ करेंगे। ठीक, तो श्रृंगार रस, देखिए श्रृंगार रस को रसराज भी कहा गया है और सभी प्राणियों में विद्यमान रहने वाला जो रस है, जो प्रेम की अनुभूति है, ठीक है, तो वही श्रृंगार है। यानी कि नायक नायिका जब भी कोई प्रेम की बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं, चेष्टाएं करते हैं, आंगिक या मानसिक शारीरिक जो भी चेष्टा होती है, तो वही सब वहाँ पर जो श्रृंगार, जो रस उत्पन्न होता है वही क्या है, श्रृंगार है। ठीक है, अब हम करते हैं कि श्रृंगार रस कैसे उत्पन्न। जब भी हम कोई पंक्ति ऐसी पढ़ते हैं, काव्य ऐसा पढ़ते हैं या नाटक आदि कोई ऐसा दृश्य देखते हैं कि जो बहुत रमणीय है, सुंदर है, और उसमें नायक नायिका का प्रेम या फिर कोई उनका वियोग, विरह दिखाया जाता है, दोनों चीज़ें आती हैं उसमें, इसलिए श्रृंगार के आगे बताएंगे कि दो भेद हो जाते हैं। तो जहाँ पर प्रेम और वियोग जो से जुड़ी जो बात है, जो काव्य है वो प्रस्तुत होता है, उसको पढ़कर, उसको देखकर, नाटक आदि को देखकर उससे संबंधित जो हमारे हृदय में स्थायी भाव है, रति, वो जागृत हो जाता है, प्रेम यानी कि जागृत हो जाता है, उद्भव हो जाता है प्रेम का, तो वही क्या है, श्रृंगार। श्रृंगार रस की अनुभूति वही होती है। ठीक, अब हम देखेंगे इसका स्थायी भाव क्या होता है, रति, मैंने जैसे बताया, और विभाव, उद्दीपन विभाव जो हमने पढ़े थे कि उसको जागृत करने वाले जो होते हैं, विभाव क्या होता है, विषयालंबन, आश्रयालंबन, दो हो गए। विषय क्या होता है, जिसके प्रति हमारे मन में, जिस प्रेमिका या प्रेमिका या नायक नायिका के प्रति जो भी वो विषय है, जिसके लिए हमारे मन में कुछ हो रहा है, वो विषय है, विषयालंबन हो गया। ठीक है, और आश्रयालंबन कौन हो गया, आश्रित जो है, यानी कि नायक यदि नायिका के विषय में यदि सोच रहा है तो वो क्या हो गया, आश्रयालंबन। ठीक, जिस प्रेमी या प्रेमिका के हृदय में उत्पन्न होता है रस, या ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं विषयालंबन है, जिस प्रेमी या प्रेमिका के प्रति हो रहा है। ठीक है, अब ये तो हो गया विभाव, आलंबन, और जो हमने बताए थे आश्रय और विषयालंबन जो थे, आलंबन के ही दो भेद हो गए। ये आगे आ जाता है उद्दीपन विभाव। विभाव का एक अन्य भेद बताया था, उद्दीपन। इस श्रृंगार रस में उद्दीपन विभाव क्या होगा, यानी कि उसको उद्दीप्त करने वाला कारण क्या होगा। उद्दीप्त मतलब मैंने बताया था कि रस में जो आसपास का वातावरण रहता है वो होता है उद्दीपन कारक। तो वो कैसा होना चाहिए श्रृंगार रस में, आप देखिए कि एकांत स्थल हो, रमणीय, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रमणीय वातावरण, एकांत स्थल आदि, ठीक है, एकांत स्थान हो, बिल्कुल प्राकृतिक दृश्य हो, तो वो क्या होता है, संयोग के लिए। और वियोग में क्या हो जाता है, वर्षा ऋतु आ रही है और विरह वेदना में इस वर्षा ऋतु को देखकर, ठीक है ना, तो मन में एक कूक सी जगती है, जो किसी से जुदा होता है, जो विरह वेदना को भुगत रहा होता है, वहाँ पर भी श्रृंगार होता है, वो प्रेम चाह रहा है, लेकिन उसके पास उसका प्रेमी या प्रेमिका नहीं है। यदि प्रेमिका है तो उसका प्रेमी नहीं है, प्रेमी है तो उसकी प्रेमिका नहीं है, और इस ही अकेलेपन, ये जो वातावरण होता है, ये सब वियोग श्रृंगार के ही उद्दीपन कारक हैं। ठीक है, अनुभव क्या होता है, जो हमारे अनुभव क्या करते हैं उस समय, हमारी शारीरिक चेष्टाएँ क्या हो जाती हैं, ठीक है ना, मधुर आलाप हो जाता है, ठीक है ना, राग होते हैं, गीत आदि होते हैं, ठीक है, शारीरिक चेष्टाएँ, चुंबन आदि होता है, और आँखों का संकेत, आँख से कोई संकेत करता है, ठीक है ना, भृकुटी से संकेत करता है, आँखों में इशारे होते हैं, तो ये सब क्या है, अनुभव है। और विरह वेदना होती है, संतप्त होता है मन, सरदर्द होता है, ठीक है, ये जो चेष्टाएँ हैं अनुभव है। अब संचारी भाव क्या होते हैं, जो आते रहते हैं, हर्ष होता है, मोह होता है, कभी जड़ता आ जाती है, कभी उत्सुकता होती है प्रिय मिलन की, ठीक है ना, किसी प्रेमी से मिलने की उत्सुकता होती है, तो ये सब क्या है, संचारी भाव हैं, आते हैं और चले जाते हैं। तो ये सब होता है श्रृंगार रस में।
किस किस तरह के विभाव होंगे, किस किस तरह के उद्दीपन होंगे, विभाव के ही जो भेद हैं, अनुभाव क्या होंगे और संचारी भाव क्या होंगे श्रृंगार रस में, ये सब हमने यहाँ देख लिया। अब श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? 2 प्रकार से भेद। देखिए, एक तो होता है संयोग श्रृंगार, एक होता है वियोग श्रृंगार। एक क्या होता है? संयोग श्रृंगार, एक होता है वियोग श्रृंगार। संयोग यानी जिसमें नायक नायिका का मिलन जो है वो दर्शाया जाता है, वही होता है संयोग श्रृंगार। जब नायक नायिका पर्दे पर हों, प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को देख रहे हों, जो चेष्टाएं कर रहे हों, ठीक है ना, इशारों में बातें कर रहे हों और उस पर काव्य की कुछ पंक्तियाँ हों, तो वही क्या होता है? संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार का वर्णन हमारे जो हिंदी साहित्य है उसमें बहुत मिलता है, या संस्कृत साहित्य की यदि बात करें तो उसमें भी बहुत प्रकार से आप इसके उदाहरण श्रृंगार रस के देख सकते हैं। ठीक है, आप मूवीज़ देखते हैं, उसमें जो गीत होते हैं कई श्रृंगार रस से परिपूर्ण होते हैं, ठीक है ना, तो वो सब क्या है? जैसे एक उदाहरण है कि सजना है मुझे सजना के लिए, ये भी क्या श्रृंगार रस का एक उदाहरण है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम जो कविताओं में देखते हैं, जो काव्य में देखते हैं, वो आपको एक उदाहरण प्रस्तुत है, 1-2 उदाहरण आपको आसानी के लिए। देखिए, संयोग रस का उदाहरण जो है, श्रृंगार रस का उदाहरण हम देखते हैं पहले। राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की पर छाही, याते सबे सुधी भूली गई, कर टेकी रही पल टारती नाही। कि राम को रूप निहारती जानकी, जानकी जो है अर्थात सीता जो है उसका रूप निहार रही है, कंगन के नग में उसकी परछाई देख रही है, ठीक है। ये स्वयंवर का वर्णन है कि कंगन के नग में उसकी परछाई, देखिए घूंघट होता है ना, तो वो नीचे जो अपने कंगन के नग होते हैं उनमें उनकी परछाई, उनकी छवि देख रही है। किनकी? श्री रामचंद्र भगवान की। स्वयंवर का ये वर्णन है। और एक निहारती है तो सब सुधी भूल जाती है उनके रूप को देखकर। कर टेकी रही पल टारती नाही, और एक एकटक पल से यानी पलक ना झपकाते हुए एकदम उनको निहारती रहती है और कोई भी सुध बुध उनको नहीं रहती। तो ये जो रूप निहार रही है, जानकी निहार रही है, ठीक है। प्रेम उनके मन में जो भाव है वो जग रहा है, ठीक है। और सामने ही है श्री रामचंद्र जी, और कोई विरह नहीं है, मिलन है। तो मिलन है तो संयोग है, और संयोग है तो संयोग श्रृंगार है, ठीक है। एक अग्रिम उदाहरण देखते हैं हम। बूझत श्याम कौन तो गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देख नहीं कबहूँ ब्रज घोरी। ये एक प्रश्न पूछ रहे हैं पहली बार जब उनसे राधा से मिलते हैं कृष्ण जी। तो बूझत श्याम कौन तो गोरी, हे गौरी, हे गौर वर्ण वाली, तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो। परिचय जानना चाह रहे हैं। किस हेतु? यानी कि प्रेमालाप हेतु। जब इतनी सुंदर जब गोपी देखी उन्होंने, श्री कृष्ण ने, तो उनसे पूछने हेतु उत्सुक हुए। उत्सुकता मैंने बताया कि यहाँ पर संचारी भाव आता है जाता है। उत्सुकता हुई, भाई ये सुंदर स्त्री कौन है, सुंदर गोपी कौन है, तो उसको देखने की जो उत्सुकता थी वहाँ श्रृंगार उत्पन्न हुआ। और वो जो इनकी अब चेष्टाएं हो रही हैं, एक दूसरे को से पूछ रहे हैं, जो ये कृष्ण भगवान जो प्रश्न पूछ रहे हैं उससे, गोपी से, राधा से, तो वो श्रृंगार के प्रयोजन से ही पूछ रहे हैं। तो क्या संयोग श्रृंगार यहाँ पर हो जाएगा। तो स्पष्ट दिख रहा है कि बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कब हूँ ब्रज गोरी। कि ब्रज की उसमें हमने ऐसी नहीं देखी, और उसका परिचय पूछ रहे हैं। श्रृंगार रस संयोग का उदाहरण। अब आ जाता है वियोग रस। वियोग रस क्या होता है? वियोग रस में क्या होता है मैंने बता दिया कि विरह वेदना होती है, ठीक है। तो विरह वेदना का ही वर्णन जहाँ काव्य की पंक्तियों में आता है, और प्रेम हो जहाँ पर, तो वहाँ पर वियोग श्रृंगार हो जाता है। पहला उदाहरण है कि निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पै, जबते श्याम सिधारे। गोपियाँ जब कृष्ण जी मथुरा चले जाते हैं तो उस समय का वर्णन है कि हम पर हमारे जो है निस दिन, दिन रात जो हमारे नयन जो हैं बरसते रहते हैं, अश्रु हमारे नयनों से बहते रहते हैं। और इस पर सदा कौन सी ऋतु रहती है? पावस यानी वर्षा ऋतु हम पर सदा रहती है। और ये तब से रहती है जब से श्याम चले गए हैं, सिधारे मतलब चले गए हैं, हमें छोड़कर चले गए हैं, और हम उनके वियोग में क्या हैं? तड़प रही हैं। और निस दिन हमारे जो नयनों से अश्रु बहते ही चले जा रहे हैं, यानी कि बहुत ही वेदना है, ठीक है। और हम बहुत ही तड़प रही हैं, वियोग रस में हैं, वियोग श्रृंगार रस में है, ठीक है। तो उनकी जो ये चेष्टाएँ भी हैं, अश्रु आना आदि, ये सब वियोग श्रृंगार का। और पावस ऋतु वो अकेले विचरण करती रहती हैं, कभी वन वन भटकते रहती हैं। तो इस तरह जीवन वे व्यतीत कर रही हैं, वहाँ यहाँ वर्णन किया गया है।
सूरदास जी के द्वारा। तुलसीदास जी के द्वारा ही एक वर्णन किया गया है वियोग श्रृंगार का। देखिए आगे, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। जब सीता जी को रावण अपहरण करके ले जाता है तो इस प्रकार वन वन जब भटकते हैं राम जी, तो तब का यह वर्णन है कि हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। सबसे पूछ रहे हैं। देखिए जो प्रेम होता है उस प्रेम में मनुष्य जो है ये भूल जाता है, सब कुछ सुध बुध भी भूल जाता है। उस वियोग में इतना गहन डूब जाता है, इतनी गहराई से डूब जाता है कि पता ही नहीं रहता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या किससे पूछ रहा हूँ। वास्तव में खग मृग बोल नहीं सकते, लेकिन फिर भी लता आदि पता और वन के जिस जिस व्यक्ति को भी वो देख, जिस जिस प्रकृति की से जुड़ी हुई जिस जिस वस्तु को वो देख रहे हैं, उन्हीं से पूछ रहे हैं कि हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, मधुकर श्रेणी तुमने कहीं मेरी सीता को तो नहीं देखा, मेरी सीता जो है मुझको दिख नहीं रही है, मैं उसके वियोग में जो है तड़प रहा हूँ, ठीक है ना। पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं। तो ये सब वर्णन जो है वियोग श्रृंगार का है, ठीक। तो आशा करते हैं कि आज आपको श्रृंगार रस के जो उदाहरण हैं, संयोग है, वियोग है, ये दोनों अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे और किस प्रकार हमें काव्य में श्रृंगार रस की पहचान करनी है, ठीक है, जिससे भी अनुभूति होती है प्रेम की। संयोग कहाँ पर है, वियोग कहाँ पर है, ठीक है। तो इसके अतिरिक्त उदाहरण भी आप करें। तो जब तक हम अगली वीडियो लेकर आएँ तब तक आप सुरक्षित रहें घर पर और अध्ययन करते रहें। और वीडियो से संबंधित कोई भी बात हो तो उसको कमेंट बॉक्स पर लिखें। धन्यवाद।